एक समय में शरदपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में वीरेंद्र और कमला नामक पति पत्नी रहते थे। उनके गौतम नामक एक बेटा था। वो एक वकील था, लेकिन उसने आज तक कभी कोर्ट में वकालत नहीं की है। इसीलिए वो हमेशा इंतजार करता था कि कोई ना कोई उसे एक केस तो जरूर देगा। एक दिन जब वो वकील का कोट पहनकर तैयार होकर घर से बाहर जा रहा था, तो उसके पिता उसे देखते हैं। गौतम, हर रोज तुम ये वकील का कोट पहनकर बाहर जाते हो, लेकिन अब तक तुमने एक भी बार वकालत नहीं की है। अगर किसी ने तुम्हें वकालत करने के लिए भी एक केस दिया, तो वो भी तुम नहीं जीत पाओगे। इसीलिए मेरा बात सुनकर तुम वकालत छोड़कर कोई काम देख लो। कम से कम वैसे तुम कुछ पैसे कमा पाओगे। पापा, मुझे अब तक किसी ने कोई केस नहीं दिया, इसीलिए आप ऐसे बात कर रहे हैं। एक न एक दिन जरूर मैं किसी ना किसी का वकालत करूंगा ही, और वो केस मैं जीतूंगा भी, तब आपको पता चलेगा। ये कह के गौतम घर से बाहर चला जाता है। कोई भी मेरे पास केस देने के लिए नहीं आ रहा है। एक न एक दिन कोई ना कोई मुझे वकालत करने के लिए बुलाएगा ही। ऐसे जब वो सोच ही रहा था, तो रास्ते में उसे उसका दोस्त वहां से चलते हुए नजर आता है। अरे गौतम, ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं किरण, मैं वकील तो बन गया, पर वकालत करने के लिए मुझे कोई भी एक केस नहीं दे रहा है। ये कह के वो दुखी होता है। गौतम, एक न एक दिन इस गांव में सभी को पता चल जाएगा कि तुम बहुत अच्छा वकील हो। तब तक साहस से काम लेना और अपना कोशिश जारी रखना। ठीक है किरण, मैं चलता हूँ। ये कह के गौतम वहां से चले जाता है। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं और गौतम को कोई भी एक केस नहीं देता है, और इस कारण वो बहुत निराश होता है। एक दिन वो दोपहर के समय में एक पेड़ के नीचे बैठता है। क्या मैं अपने जीवन में एक भी केस लड़ूंगा? ऐसे सोचते रहता है जब उसके पिता के दोस्त मोहन वहां से जा रहे थे। उनको देख गौतम कहता है, अरे मोहन अंकल, इस तरफ से क्यों जा रहे हैं? वैसे अंकल से बात करके बहुत दिन हो गए हैं, उनके पास जाकर एक बार बात करूंगा। ये सोचकर वो उनके पास जाते हैं। अरे मोहन अंकल, आप कैसे हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ गौतम। अंकल, आप इस तरफ क्यों आए हो? वो मेरे भाई ने मुझसे खेत लिया था खेती करने के लिए। अब वो कह रहा है कि वो सारे खेत उसी के हैं। मैंने जब उससे जोर से पूछा, तो वो कह रहा था कि उस खेत के कागज भी उसी के पास है, इसीलिए खेत सारे उसी के हैं। उसी के बारे में वकील से बात करके वापस आ रहा हूँ। अंकल, मैं भी तो वकील ही हूँ। आपका केस आपके तरफ से मैं लड़ूंगा, और इतना ही नहीं, कुछ भी करके आपके खेत आपको आ जाएंगे। मैं ऐसा करूंगा, तब सबको पता चलेगा कि मैं भी एक वकील हूँ, और वो भी अच्छा वाला। इसीलिए इस बार आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपका केस वकालत करूंगा। गौतम, तुमने अब तक एक भी केस का वकालत नहीं किया, और ये तुम्हारा पहला केस होगा। अगर तुम इस केस में हार गए तो मुझे बहुत दुखी होना पड़ेगा, इसीलिए ये केस तुम्हें देने में मुझे सोचना पड़ेगा। अंकल, आप मुझ पे भरोसा कीजिए, कुछ भी करके आपके खेत आपको मिल जाएंगे। गौतम अगर इतनी हिम्मत से कह रहा है, तो लगता है वो जरूर जीतेगा ही। और इतना ही नहीं, उस बड़े वकील के पास जाऊंगा तो बहुत सारे पैसे देने होंगे, और अगर इसको मैं एक मौका दूंगा तो कम पैसों में मामला निपट जाएगा। ठीक है गौतम, तुम पे भरोसा करके ये केस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कुछ भी करके तुम्हें मेरे खेत मुझे वापस दिलाना होगा। जी अंकल, आप बस मुझ पे भरोसा कीजिए। ये कह के गौतम उस केस का वकालत करता है, लेकिन वो उसका पहला केस होने के कारण वो जीत नहीं पाता है, और मोहन को उसके खेत नहीं मिलते हैं। गौतम, मैंने सोचा कि कम पैसों में ये सारा मामला निपट जाएगा, पर अब तुमने ये केस हार कर मुझे भी हरा दिया। अब से तुम्हारे पास वकालत करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। ऐसे वो गुस्से में कह के वहां से चले जाते हैं, और गौतम वहां बहुत निराश होता है और उसके घर वापस चले जाता है। गौतम, मेरे दोस्त ने तुम पर भरोसा करके तुम्हें ये केस दिया था, और तुम इसमें हार गए। मैंने कहा भी था पहले
कि अगर किसी ने तुम्हें केस भी दिया तो तुम वो कोर्ट में नहीं जीत पाओगे। पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे दोस्त का नुकसान करवाया। कम से कम अब मेरा बात सुनो और वकालत छोड़कर मेरे साथ कोई काम करो। ये कहने पर वो तब से पहले केस हार जाने के दुख में घर पे ही रहता है और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन निरंजन नामक एक आदमी गौतम के घर जाता है। वकील साहब, मैं आप ही के पास आया हूँ। आपके बारे में मैंने बहुत सुना, इसीलिए आपको ढूंढते मैं यहाँ आया। मेरा केस आप ही को वकालत करके लड़ना होगा और आपको जीतना ही होगा। मेरी बीवी ने मुझे बहुत धोखा दिया। उसने मेरी जायदाद को उसके हवाले कर दिया और वो भी मेरा हस्ताक्षर लेकर। उसने मुझे बहुत बहुत धोखा दिया और अब वो कह रही है कि उसे पता भी नहीं मैं कौन हूँ और मेरे ही घर से मुझे बाहर निकाल दिया गया है। कुछ भी करके आप ही को मुझे मेरा जायदाद दिलवाना होगा। उस आदमी की बातें गौतम के बगल में मौजूद उसकी माँ सुनती है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप खुद मुझे अपना केस की वकालत करने के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपका केस का वकालत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने केस लिया भी तो कोर्ट में अगर मैं हार जाऊंगा तो मेरे साथ ही आपको भी बहुत निराश होना पड़ेगा। बेटा, पहला केस हार जाने के कारण इतना निराश मत हो। इस बार तुम पक्का ये केस जीत जाओगे। ठीक है माँ, सिर्फ आपके लिए मैं कोर्ट में इस केस का वकालत करूंगा। वकील साहब, अगर आपने कोर्ट में इस केस का वकालत नहीं किया तो कोई मेरा सहायता करने के लिए आगे नहीं आएगा। निरंजन साहब, आपका केस मैं वकालत करूंगा और मैं बहुत कोशिश करूंगा कि हम जीत भी जाए, लेकिन अगर हमने नहीं जीता तो कृपया आप दुखी मत हो। ठीक है जी। ये कहके वो वहां से उसके घर चले जाता है। कुछ दिन बाद गौतम निरंजन का केस का वकालत कोर्ट में करता है और वो केस जीत भी जाता है और इसी कारण निरंजन को उसके पूरे जायदाद वापस मिल जाता है और वो बहुत खुश होता है। कोर्ट में उसका केस जीतने के कारण गौतम उसके घर खुशी खुशी जाकर उसके माँ को जो कुछ भी हुआ बताता है। माँ, आप ही की वजह से मैंने कोर्ट में ये केस जीत लिया। बेटा, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें कभी प्रोत्साहित नहीं किया और तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। पापा, आपने जितने भी बार मुझसे कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे तभी और लगता था कि मैं कर सकता हूँ और उसी वजह से आज मैं ये कोर्ट केस जीत पाया हूँ। तब से गौतम कोर्ट में लिए हर केस का वकालत करते हुए जीतते ही जाता है और उसके माता पिता के साथ